मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिकी और भारत संबंधों में टैरिफ की वजह से आए तनाव और भारत की चीन से बढ़ती नजदीकियों के बीच में ट्रंप को पीएम मोदी से अपनी दोस्ती की याद आई है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। लेकिन बाद में ट्रंप ने अपने बयान से पलटी मार ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसी पोस्ट को लेकर एक पत्रकार ने सवाल किया और पूछा कि चीन के हाथों भारत को खोने के लिए आप किसे दोषी मानते हैं। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने उन्हें खो दिया। मुझे निराशा है कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है और मैंने उन्हें 50% टैरिफ लगाकर बता दिया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। वह कुछ महीने पहले यहाँ आए थे, हम रोज़ गार्डन गए थे और साथ ही साथ हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिश्ते को बहुत ही खास संबंध बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ उनके हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। साथ में उनका भविष्य दीर्घकालिक और समृद्ध हो। पीएम मोदी और पुतिन हाल ही में तियानजिन चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने शी जिनपिंग और पुतिन दोनों के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। वहीं पुतिन और शी जिनपिंग भी अलग से मुलाकात इनके साथ हुई थी। बता दें आपको कि इस बैठक के कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी आई है और अब इस मामले में पीएम मोदी का भी बयान आ गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को तहे दिल से धन्यवाद दिया है और कहा है कि पीएम मोदी ने ये कहा है कि भारत अमेरिका मिलकर अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और दोनों देशों के संबंधों के प्रति उनके सकारात्मक आकलन की सराहना करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में आज का मुद्दा यही है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच तनाव कम होगा, क्या भारत को ट्रंप के टैरिफ से राहत मिलने वाली है। इन तमाम विषयों को आज हम चर्चा में शामिल करेंगे और इस पर आगे बातचीत करेंगे। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, विदेशी मामलों की जानकार है। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब है जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है सर आपका। खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। संजीव जी, ये ट्रंप ने जिस तरह से अपने वक्तव्य दिया है, किस तरह से इसे देखते हैं? क्या वाकई उन्हें पछतावा है जो उन्होंने 50% टैरिफ लगाया उस पर? देखिए नेहा जी, ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो हाल के समय में जो ये पोस्ट किए गए हैं, ये एक रियलाइजेशन ऐसा लगता है कि उनके अंदर आ रहा है कि उन्होंने हाल के समय में जो कदम भारत को टारगेट करते हुए उठाए थे, वो उसका एक नकारात्मक परिणाम उनके सामने आया है। और इसी वजह से अभी पहले उन्होंने ये लिखा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत को खो दिया है। और हालांकि उन्होंने रशिया का भी नाम लिया लेकिन भारत का जिक्र किया। और कल जो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, रहेंगे, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी स्पेशल रिलेशनशिप है, इसको लेकर के किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके की जो बातें हैं उससे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक रियलाइजेशन आ रहा है। ये रियलाइजेशन अच्छा है। इस तरीके का रियलाइजेशन अगर आ रहा है, यदि विजडम प्रिवेल कर रही है, मति भ्रम यदि दूर हो गया है, तो ये अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन ये जो रियलाइजेशन है इसे और गहरे तरीके से उनके अंदर आना चाहिए। और उन्होंने ये जो कदम लिए हैं हाल के समय में,
भारत को ट्रेड के इश्यू पर टारगेट करते हुए 25%, और भारत और अमेरिका के संबंधों को रशिया के प्रिज्म से जो तौलने की और इवेल्युएट करने की उन्होंने भारी गलती ब्लंडर कर दिया है उसकी, और उसकी वजह से 25% टैरिफ और लगा दिया। ये जो कदम है ये तुरंत उन्हें वापस अब लेने होंगे, और यदि वो इस कदम को वापस लेते हैं और इस तरह के रियलाइजेशन को यदि और गहरे तरीके से उनके अंदर आता है, उनके प्रशासन के अंदर आता है, उनके सलाहकारों में आता है, जो कि तरह तरीके के अजीबोगरीब बयान हाल के समय में दे रहे थे, जाहिर है कि अगर ऐसा होता है, गहरा रियलाइजेशन और आता है, तो ये अच्छा होगा। और इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये किसी एक व्यक्ति के आधार पर निर्धारित नहीं हो सकती। ये दो बड़े लोकतांत्रिक समाजों के बीच के संबंध है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप तो है ही। हाँ, भारत की जो विशाल डायस्पोरा है, जो अमेरिका में बहुत ही स्ट्रांग इंडियन डायस्पोरा है, जो कम्युनिटी है, भारतीय कम्युनिटी, उसने भी इस रिलेशनशिप को गढ़ा है। पिछले 25 वर्षों में भारत के अनेक प्रधानमंत्रियों ने और अमेरिका के अनेक राष्ट्रपतियों ने, जिसमें कि स्वयं डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल रहे हैं, यहाँ मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, 1.0 एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो रहा, उसमें उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने में अच्छा काम किया। भारत की यात्रा भी उन्होंने की। भारत में भी आपने देखा मोटेरा स्टेडियम में किस तरीके से उनका रिसेप्शन किया गया था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, और सड़कों पर एयरपोर्ट से लेकर के मोटेरा स्टेडियम तक लोग जो है उनके स्वागत में जो है पैर रखने तक की जगह नहीं थी किनारे में सड़क के। और उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए तो हाउडी मोदी इवेंट आपने देखा, तो उन्होंने अच्छा काम किया। पहले प्रशासन में अच्छा काम किया, दूसरे प्रशासन में के दौरान उनके अंदर ऐसा लगता है कि वो कुछ जल्दीबाजी में दिखाई देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनके पास समय का कम है, काम कुछ ज्यादा है, बड़े एम्बिशियस तो है ही वो। जाहिर है कि उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो कुछ समय आपका ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं जैसे कनाडा के बारे में कहीं, ग्रीनलैंड के बारे में कहीं, पूरे विश्व के बारे में कहीं, तो ये जो उनके अंदर एक जल्दीबाजी वाली जो अभी अप्रोच दिखाई दे रहा है वो गलत है। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को जो तीसरे प्रिज्म से तोलने की जो कोशिश की, और रशिया और भारत के संबंधों को बारे में उन्होंने कहा कि इसको डाउनग्रेड करिए, तेल कम खरीदिए, तेल मत लीजिए, इत्यादि इत्यादि। ये जो तीसरे प्रिज्म से भारत और अमेरिका के संबंधों को इवेल्युएट करने की जो ब्लंडर उन्होंने की है, वो भी एक बड़ी भारी गलती है। और ट्रेड के संदर्भ में तो वो जाहिर है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को उन्होंने चैलेंज तो किया ही है, लेकिन आपने ये देखा नेहा जी, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, भारत ने जब भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर अमेरिका ने चैलेंज पेश किया, तो भारत ने उसका एक यथोचित जो जवाब है, बहुत ही दृढ़ संकल्पित जवाब है, विवेकपूर्ण जवाब है, ये दिया और ये कहा कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, भारत इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, भारत किसी के डिक्टेशंस के आधार पर अपने निर्णय नहीं लेगा, चाहे वो विदेश नीति के निर्णय हो, हमें रशिया से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना, ये भारत डिसाइड करेगा, ये अमेरिका डिसाइड नहीं कर सकता। हमें जो है व्यापार में हमारे कौन से सेक्टर्स के साथ कैसा डिसीजन लेना है, ये भारत डिसाइड करेगा। हम कृषि को अगर नहीं खोलना चाहते हैं तो नहीं खोलना चाहते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। हम अपने डेयरी के और फिशरीज के सेक्टर को नहीं खोलना चाहते हैं तो नहीं खोलना चाहते हैं, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। तो भारत ने अब ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसमें कि अपने राष्ट्रीय हितों को हम सर्वोपरि रखते हुए और जाहिर है कि वैश्विक हितों को भी ये बात नया भारत ध्यान में रखता है, हम अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो भारत की जनता लेगी, भारत की जनता के द्वारा चुनी गई जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार है वो लेगी, न कि अमेरिका लेगा। तो ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में हमने बहुत निर्णय स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है। तियानजिन की जो विजिट थी एससीओ की समिट में, कि हम चाइना के साथ कैसे संबंध रखना चाहते हैं और रशिया के साथ कैसे रखना चाहते हैं, ये भारत डिसाइड करेगा और भारत ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। अमेरिका उसमें अगर दखल देने की कोशिश करेगा, दबाव बनाने की कोशिश करेगा, डिक्टेट करने की कोशिश करेगा, तो ये भारत को कतई स्वीकार नहीं होगा। ये जो मैसेज हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के संदर्भ में बहुत ही लाउड एंड क्लियर बता दिया है, और अमेरिका के अंदर अभी रियलाइजेशन आ गया है। जब भारत ने बहुत ही सख्त स्टैंड लिया, तब डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ में आ रहा है कि वो भारत को खोते जा रहे हैं, भारत को वो खो रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई सेंस नहीं है। देखिए, हमारी स्थिति, हमारा जो स्टैंड है बहुत क्लियर है। हम मल्टी अलाइनमेंट में विश्वास रखते हैं। अमेरिका के साथ भी हमारी रणनीतिक साझेदारी है, रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र के होने के नाते संबंध हम मैनेज करेंगे,
ग्लोबल साउथ के साथ भी रखेंगे और दुनिया में किसी के साथ जैसे भी संबंध रखना चाहेंगे हम रखेंगे। ये भारत डिसाइड करेगा और हम डिसाइड करेंगे। तो ये मैसेज बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहूंगा कि ये रियलाइजेशन और अधिक गहरे तरीके से है तो अच्छा होगा। और अमेरिका को ये जो अन्यायपूर्ण टैरिफ उन्होंने लगा रखा है 25% ट्रेड को लेकर के, 25% रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के, वो तुरंत उनको हटा लेना चाहिए। और यदि अमेरिका ऐसा करता है तो ये और अच्छा कदम होगा और ये जो संबंधों में जो तनाव आ गया है वो दूर होगा और बैक ऑन ट्रैक होंगे ये रिलेशनशिप। ये ठीक है सर। जहाँ साहब के वाकई अमेरिका घबरा गया है इस तिकड़ी से जो भारत, रूस और चीन की बनती हुई दिखाई दे रही है? अमेरिका घबरा गया है ऐसा तो नहीं कह सकते हम। अमेरिका को कोई खास ज्यादा फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा ये भी हम नहीं जानते। लेकिन ट्रंप ने गलती जरूर की। उन्होंने कुछ जो लक्ष्मण रेखाएं हैं वो जरूर लांघी है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ भारत के कदमों से। देखिए, जब सबसे पहले अमेरिका ने भारत पे ये जो प्यूनिटिव टैरिफ लगाया था, और वो क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं और रूस से तेल खरीदते हैं तो मतलब हम इनडायरेक्टली रूस का जो वॉर मशीन है उसको हम फंड कर रहे हैं। तो भारत चुप क्यों रहा? भारत आज के दिन में पाकिस्तान को तेल दे रहा है, पाकिस्तान से सारी ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन है। तो अगर आप वो उस टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन के साथ में आप व्यापार और संबंध रख रहे हैं जो कि भारत का डायरेक्ट दुश्मन है, तो आपके ऊपर में क्या हो? तो फिर अमेरिकी गुड्स के ऊपर में ये प्यूनिटिव टैरिफ क्यों ना लगे? मैं भारत सरकार से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। और भारत सरकार ने अभी यहाँ पे पार्लियामेंट्री सेशन खत्म हुई है, जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर में हमला किया था, जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान में टेरर का पूरा नेटवर्क है, तो भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन क्यों नहीं डिक्लेयर किया? आखिर भारत की क्या कमजोरी है? प्रधानमंत्री मोदी की या जयशंकर की या और लोगों की, इनकी क्या कमजोरियां हैं कि ये पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन नहीं करते हैं? पाकिस्तान को पहले टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन आप घोषित कीजिए, और फिर जो भी देश पाकिस्तान के साथ में ऐसे संबंध रखता है तो फिर उसके पास में उसके ऊपर में भी प्यूनिटिव टैरिफ लगाइए। आपको ट्रंप ने एक दिशा दिखाया है कि अगर आप रूस से जो कि वॉर में है उससे तेल खरीदते हैं तो आपके ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ लगेगा। तो पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन है, अगर अमेरिका उससे व्यापार करता है तो उसके ऊपर में प्यूनिटिव टैरिफ लगाइए। कौन रोक रहा है आपको? मैं संभव इस ये जो नीति है अभी भारत सरकार की ढुलमुल रवैया है, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। दूसरी चीज, देखिए, भारत काफी दिनों से अमेरिकी जो चाहे प्रतिबंध तो नहीं लगा है, लेकिन अमेरिकी जो एक कोल्ड शोल्डर है उससे भारत त्रस्त है। देखिए, हमारे पास में जी इंजन आता है एलसीए के लिए, और आज तक में जो 20 इंजन आना चाहिए था उसके जगह में 2 इंजन आए हुए हैं, और उसके साथ में आधी उसकी फ्लाइट तेजस मार्क 1A का हुआ है। तो ये जो कोल्ड शोल्डर है जो कि हमारे प्लान को अमेरिका बर्बाद करने में लगा हुआ है। हम आज के दिन में एयरफोर्स में कुछ स्क्वाड्रन से डाउन हैं, और ये जो अगर 20 इंजन आ जाते तो हमारा कम से कम 1.5 स्क्वाड्रन और अभी तक आज तक के दिनों में पूरा हो जाता है। लेकिन अमेरिका कहीं न कहीं उसमें अड़चन लगा रहा है। तो अमेरिका चुप नहीं बैठा हुआ है। अमेरिका जो भी कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है। और भाई नरेंद्र मोदी जी, जब आप गए थे वॉशिंगटन तो ट्रंप ने आपको कहा था कि वी विल हैव रेसिप्रोकेटिव टैरिफ। तो अगर रेसिप्रोकेटिव टैरिफ है, अगर अमेरिका ने आपके ऊपर में 25% या 50% लगाया है, तो उसको आप रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी उसी रेसिप्रोकेशन में उतना टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए, आज के दिन में हमने अपना जो जीएसटी है वो कम कर दिया है। हमारे जो इक्विपमेंट है, हमारे जो संसाधन हैं, हम आज के दिन में विश्व में सबसे बड़े कंज्यूमर नेशन हैं। तो अगर अमेरिकी गुड्स के ऊपर में आप इस तरह का प्रतिबंध लगाइए और इस तरह का टैरिफ लगाइए, तो हमारा अपना जो सामान है यहीं पे सबसे सस्ता होगा। और दूसरी चीज, देखिए, जहां पे ये सीआईआई है, जो जहां पे WTO गैट नहीं आता है,
उन दायरों में हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारा जो CII है, उसको आप एक शब्द क्यों नहीं बताते हैं कि हम अपने व्यापारियों से कहें और या उनको डिस्करेज करें कि वो अमेरिकी गुड्स यहाँ पे ना खरीदें। तो ये भी हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए डिप्लोमेसी में क्या होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन हम कहीं भी इसका इंडिकेशन नहीं देख रहे हैं, कोई भी सांकेतिक रूप इसका नहीं है कि हम अपने व्यापारियों से अमेरिकी गुड्स को रोकने की या डिस्करेज करने की कोई चीज कर रहे हैं। ये करना चाहिए भारत को। दूसरी चीज, अब ये जो ऑप्टिक्स बनी है, जो आपने तिकड़ी देखी थी प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जी जिनपिंग का, ये इसके ऊपर मत जाइए, ऑप्टिक्स के ऊपर में ज्यादा मत जाइए। इससे RIC आज के दिन में एक्टिव नहीं हुआ। आप जानते हैं RIC जो है वो एक मिलिट्री, एक सिक्योरिटी, एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक था रशिया, इंडिया और चाइना का। तो जिस दिन से गलवान हुआ था उस दिन से भारत जो है उससे अपना हाथ नीचे पीछे खींच लिया हुआ है, और ये तब तक पीछे खींचा रहेगा जब तक कि चाइना हमारी नीति को नहीं मानता है। क्योंकि अगर वो हमारे धरती पे अगर वो आंख चढ़ाए रखेगा, अगर वो एक्सपांशनिस्ट नीति रखेगा, तो हम कभी भी चाइना का साथ नहीं देंगे। तो चाइना को ये चीज रियलाइज करना पड़ेगा। जिस दिन वो रियलाइज करता है, हो सकता है ये ब्लॉक बने। और आज के दिन में आप ये तो समझ के चलिए कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों के बीच में मिलिट्री कहीं न कहीं जो एक सामंजस्य है वो बैठ गया है। रूस और चीन के साथ में अनलिमिटेड संधि है मिलिट्री की, जिसमें अगर एक देश के ऊपर में कोई प्रहार करता है या अटैक करता है तो दूसरा देश उसमें आएगा। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में यही एग्रीमेंट है। तो ये एक ब्लॉक ऑलरेडी बना हुआ है। ईरान भी कहीं न कहीं इसमें संबंधित है। भारत इसमें आएगा ही नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि चाइना का रुख भारत के प्रति क्या होता है, और अभी तक हमने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब अंत में आते हैं कि क्या ये जो ट्रम्प जो बोल रहे हैं, क्या इसके ऊपर में विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने एक दोस्त को खो दिया, उसने भारत को खो दिया। देखिए ट्रम्प क्या कहता है उसके ऊपर मत जाइए, लेकिन ट्रम्प क्या करता है, क्या करवाता है अपने लोगों से, उसके ऊपर में जाइए। क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया था कि आज से लगभग 15 दिन पहले ट्रंप ने यूरोपियन देशों को कहा था कि आप भारत से सामान खरीदना बंद कीजिए या भारत को मदद करना बंद कीजिए। ठीक है, बाकी उन तमाम चीजों को कोई भुला सकता है क्या जो ट्रंप अभी तक करते हुए आए हैं? और वाकई अब ट्रंप की बातों को सीरियसली लेना चाहिए या पहले वाली बातों को सीरियसली लेना चाहिए? क्या सर ये कहा जा सकता है कि जैसे ही ट्रंप की बातें निकल के सामने आई, जो भी उनका बयान है वो कहीं ना कहीं वायरल हुआ, उसके बाद एकदम से भारत की तरफ से रिएक्शन आना एक थोड़ी जल्दबाजी है क्या, या इस पर थोड़ा सा ठहराव के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए था? जो अभी तक की रणनीति रही है भारत की, उसको किस तरह से आप देखते हैं और उस रिएक्शन को कैसे देखते हैं? क्या इसमें थोड़ी जल्दबाजी थी? क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी आ रही है सर, बताएं। जी जी, देखिए मेरा मानना है कि भारत का रिएक्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जल्दीबाजी नहीं की गई है, और जितना रिस्पांस करना था उतना रिस्पांस किया गया है। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो है सोशल मीडिया पोस्ट भी देखा, उन्होंने रेसिप्रोकेट करते हुए इस बात को कहा कि बिल्कुल भारत इसका सम्मान करता है, राष्ट्रपति ट्रंप के भावनाओं का सम्मान करता है, जो उन्होंने अभी कल जो बयान दिया था उसके संदर्भ में। और फिर श्री एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो अपने संक्षिप्त बयान में बातें स्पष्ट कर दी हैं कि वो भी चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़े। तो भारत का जो रिस्पांस है बहुत ही संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है। अगर कहीं कोई जल्दीबाजी अगर की गई तो अमेरिका की तरफ से की गई। जो पहले जल्दीबाजी वाले स्टेप उठाए गए, जाहिर है कि वो नहीं उठाने चाहिए थे। ये जो 25% का जो इंस्टॉलमेंट में टैरिफ लगाया, उन्होंने बिल्कुल ये अनुचित था और इसको तुरंत उनको दूर करने की आवश्यकता है। और ये मेरा मानना है कि भारत का जो अप्रोच रहा है बहुत ही विजडम वाला रहा है, जिसके लिए भारत जाना जाता है। और भारत का ये जो मैसेज कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, न पहले कभी किया है, न आज करेगा, न भविष्य में कभी ऐसा होगा। और ये जो मैसेज है अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को बहुत ही लाउड एंड क्लियर पहुंच गया है। अमेरिका के अन्य जो राष्ट्रपति रहे वो तो इस बात को अच्छी तरह से समझते रहे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है,
जानता रहा, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता रहा, पहले के सभी एडमिनिस्ट्रेशन जानते रहे। यहाँ तक कि शीत युद्ध के समय में भी हम किसी के पार्ट नहीं बने, किसी कैंप में हमने ज्वाइन नहीं किया, उस समय भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बना करके रखा, जिसको कि हम कहते थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये जो भारत उसका लीडर था, तो ये जानते हैं आप कि भारत की जो अपनी एक स्टैंड होता है विदेश नीति का, बहुत ही मैच्योर स्टैंड होता है। और भारत के बारे में एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि भारत कोई साधारण छोटा मोटा राष्ट्र नहीं है कि इसको डरा करके धमका करके अपने निर्णय कराए जा सकते हैं। भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, 5000 साल से भी पुरानी भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, इतिहास है, विरासत है और उसका दर्शन है। और जाहिर है कि भारत जो भी बात कहता है उसमें पूरे भारत का जो समग्र भारत का जो एक अप्रोच होता है वो दिखता है उसमें। अपने आप में एक महाशक्ति है, आर्थिक सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में है, सामरिक शक्ति है, नाभिकीय शक्ति है। तो ऐसे भारत को अमेरिका को गंभीरता के साथ लेना होगा और अमेरिका लेता रहा है। ट्रंप प्रशासन ने गलती की कि भारत को उन्होंने हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बता दिया है कि हल्के में आप कृपया मत लें, और या यदि आप ऐसा करेंगे तो ये गलती करेंगे और भारत को गंभीरता के साथ लें और भारत और अमेरिका के रिश्तों को किसी तीसरे प्रिज्म से तोलने की कोशिश न करें, जो कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन कर रहा था कि रशिया के आधार पर कि रशिया के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, उस आधार पर अमेरिका के और भारत के संबंध अगर वो तय करेंगे, तो गलतियां उन्होंने की है। लेकिन अब रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसा लगता है बिल्कुल वो गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से। लेकिन झा साहब, किस तरह से फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है अमेरिका के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि जो गलतियां पहले भारत कर चुका है वो गलतियां आगे ना हो, जो चीजें पहले बीत चुकी है वो आगे रिपीट ना हो, अमेरिका की तरफ से भी वो तमाम चीजें ना हो, इसके लिए कितना फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है? जी नेहा जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये जो संबंध भारत और अमेरिका के हैं ये आज के नहीं हैं, या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के जो पहला कार्यकाल था तब से नहीं है, बहुत पुराने हैं। हाँ। तो जो डिप्लोमेटिक टाइज बनते हैं वो ओवर द पीरियड बनते हैं, डजन्स ऑफ इयर्स उसमें लग जाते हैं, डिकेड्स लग जाते हैं उसमें, और आज जहाँ पे खड़े हैं वो उसी का परिणाम है। लेकिन ट्रंप कह क्या रहा है और कर क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप। वो कह तो बहुत कुछ रहा है और वो पश्चाताप की भी एक लाइन बोल गया, लेकिन फिर उसको उसने सुधार लिया। वो सुधारने का मतलब ये है कि वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने गलती की है। तो अगर उसने अगर गलती की है ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के दिन में वो यूरोपियन देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, और मैंने कभी काफी सारे लोगों को ये बोलते हुए नहीं सुना है कि उसने यूरोप को कहा है कि आप भारत से संबंध तोड़िए या भारत के ऊपर में पेनल्टी टैरिफ लगाइए, ये सब उसने कही है। जबकि हमारा यूरोप के साथ में आज के दिन में जीरो टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब बन रहा है, तब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है। तीसरी चीज जो भारत के खिलाफ आ रहा है, जब ब्रिक्स देश में हमारा अपने रुपये में, अपने करेंसी में जब ट्रेड चलता है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है ये कहने वाला कि हम ब्रिक्स को डॉलर में ही ये करना पड़ेगा, जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड नहीं होने देने का। कौन है ये डोनाल्ड ट्रंप? कहाँ उसकी इसमें स्टैंड होती है? ये कौन होता है हमें कहने वाला? तो इन सब चीजों को लेके जो बातें आती है मुख्य रूप से आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कर रहा है वो भारत के खिलाफ है। सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं है, ब्रिक्स के खिलाफ है। और एससीओ की बात अलग थी। एससीओ देखिए एक छोटा सा कॉर्पोरेशन है, इसमें 9-10 देश हैं। वो उनकी जो सिक्योरिटी समस्याएं हैं वो अलग चीज है, उसके ऊपर में अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन किसी भी जब देश में जब इस तरह की मीटिंग होती है जहां मल्टीलैटरल फोरम होता है, तो आप सबों के साथ अपनी आत्मीयता दिखाते हैं, और वही चीज चीन ने दिखाने की कोशिश की, वही भारत ने भी दिखाने की कोशिश की कि जितने मेंबर्स थे सबों से हिल मिल के मिले। अब आने वाले दिनों में अगर जब G20 की मीटिंग जब अमेरिका में होगी, तो फिर भी यही आप हिल मिल के देखिएगा। लेकिन जो ट्रंप कह रहा है कर रहा है, जरा उस पर ध्यान दीजिए और इसके लिए संज्ञान लीजिए। मैंने यही आपको पहली बार जब मैं बता रहा था कि इसको संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर भारत इतना दब के क्यों बैठा हुआ है। ये वास्तविकता है कि अमेरिका ने हमारे ट्रेड पे पेनल्टी टैरिफ लगाया है,
इसके जवाब इसके ठीक है। एवज में हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। बिल्कुल। हम दुबक के बैठे हैं। हम जानते हैं कि इसमें हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा अभी ठीक है, भी। बिल्कुल। अब हम वाकई सर- देखने वाली बात होगी कि भारत का अगला कदम क्या होता है और अमेरिका इसको आगे कैसे संबंधों को अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बोलना और करना दोनों में अंतर होता है। तो आगे क्या किया जाता है उनकी तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।